हाय एवरीवन। मैं आज एक्सप्लेन करूँगा हाउ एन एडिक्शन वर्क्स। आप सब ने सीसो तो देखा ही होगा। uh, अपने ब्रेन में, आपके ब्रेन में प्लेयर और पेन जो है वो भी एक सीसो की तरह काम करती है। इसकी मिसाल आपको मैं इस तरह दे सकता हूँ। सी एक साइड पे पेन है, एक साइड पे प्लेयर है, ठीक है। ये आपका बैलेंस है और ये आपकी बेस लाइन है, ठीक है। एक नॉर्मल और हेल्दी ब्रेन में जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको प्लेयर मिलता है, प्लेयर आपको मिलता है डोपामिन की वजह से, ठीक है। आप जब भी कोई एक्टिविटी करेंगे जिससे डोपामिन रिलीज़ होगा, आप जिम जा सकते हैं, आप कोई ऐसे लिख सकते हैं जो आपका वेट कर रहा था, या फिर आप कोई भी प्रोडक्टिव टास्क कर सकते हैं। जब भी आप वो करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो मूव करेगा प्लेयर की तरफ, ठीक है। तो आपको प्लेयर मिलेगा, डोपामिन रिलीज होगा, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, इट नेवर विल अलाउ यू और योर न्यूरॉन्स टू गेट टू वन एक्सट्रीम, ठीक है। वो हमेशा इसको बैलेंस आउट करेगा, वो कभी भी इसको एक एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाएगा। अगर आपको प्लेयर मिल रहा है तो हमेशा उसको प्लेयर पे नहीं रखेगा, इट मस्ट कम टू आ बैलेंस, ठीक है। और यही वो प्रोसेस होता है जिसमें फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रिप पे गए हैं, ठीक है, माउंटेन्स में। जब आप वापस आते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि यार आई एम फीलिंग वेरी सैड, ठीक है। मैं मतलब बहुत मज़ा आया था, मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ, हर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि आपका जो प्लेयर था वो एक हाई पे था, और जब आप नॉर्मल लाइफ पे वापस आए हैं, तो जब वो वापस आ रहा है तो आपको फील हो रहा है कि यार ये कितनी बोरिंग लाइफ है, ठीक है। आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, विच जो आप नॉर्मली करते हैं बोरिंग स्टफ, वो आपको बोरिंग लगेगी। सॉरी, नॉर्मल स्टफ था जो आप हमेशा करते थे, ऑफिस गए, स्कूल का काम किया, वो आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि आपके डोपामीन लेवल कुछ ज़्यादा हो गया था, आपको प्लेयर ज़्यादा मिला था, ठीक है। तो ये जो पार्ट है जहाँ पे ये अपना बैलेंस रिस्टोर कर रहा है, यहाँ से जो प्लेयर नीचे गया था, जब ये ऊपर बेस लाइन की तरफ आ रहा है, तो ये पार्ट है जहाँ पे आपको पेन महसूस होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं पेन से फिजिकली पेन नहीं बोल रहा। आपको एजिटेशन हो सकती है, आपको इरिटेशन हो सकती है, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आप लो फील कर सकते हो। आप कोई भी नई एक्टिविटी का मतलब नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, रेगुलर टास्क कर रहे हो, आपको बोरिंग फील होगा, ठीक है। यहाँ तक तो ओके। दिस इज हाउ एन एडिक्शन वर्क्स, लाइक दिस इज हाउ अ प्लेयर एंड पेन सिस्टम वर्क्स इन योर ब्रेन, जस्ट लाइक अ सीसॉ, ठीक है। अब हम आते हैं काम की बात पे, लाइक जो एक एडिक्टेड ब्रेन होता है, जो एडिक्टेड ब्रेन होता है उसकी बेस लाइन डिस्ट्रॉय हुई होती है, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिए, दिस इज अ हेल्दी ब्रेन। आप देख सकते हैं कि लाइन सीधी है, ठीक है। और ये एक एडिक्टेड ब्रेन, इंस्टेड ऑफ द लाइन बेस लाइन गोइंग स्ट्रेट, इट इज गोइंग डाउन, ठीक है। तो वो हर टाइम या तो प्लेयर की स्टेट में रहेगा, ये भी आई थिंक दिस डायग्राम इज अ बिट रॉन्ग, दोनों साइडों से नीचे आएगा, क्योंकि या तो वो प्लेयर सीक करता रहेगा, ठीक है, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली पेन उसको मिलती रहेगी, ठीक है। पेन आपको मिलनी, ठीक है। यू विल हैव टू एंड्योर पेन नो मैटर वट, ठीक है। अब वो रिपीटेडली स्टफ कर रहा है, वो ड्रग्स ले रहा है, वो पोर्न एडिक्ट है, किसी भी एडिक्शन में सिगरेट पीता है, सिगरेट नोशी करता है, तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए दोबारा वो एक्टिविटीज़ करता जाएगा। जैसे ही वो उसको पेन मिलेगी, ठीक है, उसको कोप करने के लिए वो दोबारा वही काम करेगा, तो ये एक सर्कल भी बन जाएगा। प्लेयर, पेन, टू कोप विद दैट पेन यू गो बैक टू द प्लेयर, ठीक है। अब साइंटिफिकली रिसर्चेस बोलती हैं कि इट टेक्स 90 डेज जस्ट टू रीबैलेंस योर सीसो। उसको बेस लाइन में लाने के लिए आपको 90 डेज की ज़रूरत है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कम टाइम भी लग सकता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, द ट्रिगर एंड द क्रेविंग, ठीक है। आपने डिसाइड किया है कि आपने ये चीज़ रियलाइज़ करती है कि मैं एक एडिक्ट हूँ, अब मैं आई विल गेट बैक ऑन ट्रैक इन माई लाइफ, ठीक है। आपने बोला कि आई विल गिव अप ऑन दिस एडिक्शन। अब क्या होता है कि
पहले 10 दिन तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होंगे, ठीक है। उसमें ये कि आप एडिक्शन की तरफ वापस किस तरह जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका ब्रेन आपके साथ गेम खेलता है, ठीक है। आपको वो क्या करता है कि बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज असेंशियली वो इट विल फेक रिलीज अ स्पाइक ऑफ डोपामीन, राइट। और वो आपको ये बताना चाहेगा कि अगर you get back into that addiction or you indulge into that addiction, this is how much dopamine we will get, all right। आपको उसने असल प्लेजर नहीं दिया, आपको सिर्फ एक फेक स्पाइक दिया। अब इस फेक स्पाइक के साथ आपको गिल्ट भी आएगा। आप इसी डायलेमा में होंगे, यार करूँ ना करूँ, क्योंकि वो बेसिकली बैलेंस आउट कर रहा है। अगर वो फेक स्पाइक कर रहा है तो उसको फेक पेन भी करना पड़ेगा, ठीक है, टू बैलेंस इट आउट। तो अब यहीं पे आपकी क्या कहते हैं सारी जंग स्टार्ट होती है कि आप किस तरफ लीन करते हैं, ठीक है। आप प्लेयर की तरफ करते हैं या पेन की तरफ करते हैं, ठीक है। पेन आपको मिलेगी, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे, ये जो फेक स्पाइक होगी डोपामिन की, ये सिर्फ क्रेविंग क्रिएट करेगी, ठीक है। ये आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, क्योंकि आपने एक्चुअली में वो उसमें इंडल्ज नहीं किया अपनी एडिक्शन में। तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आपको सिर्फ क्रेविंग होती रहेगी अनटिल यू हैव डन दैट स्टफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक फाइट हो जाएगी पेन वर्सेस प्लेयर की। अब एक और बात है, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो 2-2 महीने 3-3 महीने उन्होंने सिगरेट छोड़ दी है, मंशियात लाइक ड्रग्स छोड़ दी हैं, उनकी लाइफ अच्छी हो गई है, ठीक है। वो जिम जा रहे हैं, वो अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, वो अपनी स्टडीज़ को टाइम दे रहे हैं। लेकिन एक दिन दोबारा वो उसी एडिक्शन में पड़ जाते हैं। तो अगर आप टेक्निकली सोचें तो आपको एडिक्शन में तब पड़ना चाहिए जब आप बुरे टाइम पे आप पेन फील कर रहे हो। एक बंदा जो अपनी लाइफ में प्रोस्पेर कर रहा है, वो दोबारा एडिक्शन की तरफ क्यों आता है? इसको आप इस तरह अंडरस्टैंड करें कि अगर उसको एक्स अमाउंट ऑफ डोपामिन मिलती है कोई टास्क करने से जो प्रोडक्टिव है, ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ डोपामिन मिली उसको प्रोडक्टिव टास्क करने से, आप उसका माइंड बोलेगा कि ब्रो तूने ये अच्छा काम तो कर लिया है, आप क्यों ना हम इस एडिक्शन का भी थोड़ा सा पार्ट रिवॉर्ड तुझे देते हैं, ठीक है। सिगरेट पी लेते हैं, ठीक है, अ, ताकि हमें वहाँ से भी डोपामिन मिले। एक्स डोपामिन, वाई डोपामिन, जी डोपामिन, जो आपका बैलेंस आउट था उस टाइम वाली डोपामिन आपको जी डोपामिन मिल रही थी, ठीक है। तो इस तरह होता है कि जो एक बंदा जो अपनी लाइफ में ठीक काम कर रहा है, वो उसने 90 डेज़ का पीरियड भी गुजार लिया है, लेकिन वो दोबारा इस एडिक्शन में आ गया या किसी भी एडिक्शन में आ गया। वो इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन आपको बताएगा कि आपने एक अच्छा काम किया है तो उसके साथ इसको भी ऐड कर लो तो रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाएगा। आपने सिर्फ यहाँ पे रुकना है कि वो रिवॉर्ड नहीं है। आपने कोई भी अच्छा काम किया है, आपने जिम गए हैं या आपने अपना कोई प्रोजेक्ट ख़त्म किया कोडिंग का, वही आपका रिवॉर्ड है। दैट्स योर रिवॉर्ड, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि एक एडिक्शन किस तरह वर्क करती है, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने बिल्कुल ये नहीं बताया कि आप किस तरह एडिक्शन छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पीस।